स्टार्ट करवा देखिए प्रथम क्वेश्चन तुम कौन रही समेटिव असेसमेंट इज डैश समेटिव असेसमेंट हूँ समाप्ति सूचक जोटा शेष में कराए वर्ष शेष में 6 मासिक परीक्षा को आम कही समेटिव असेसमेंट तो समेटिव असेसमेंट इज डैश फर्स्ट ऑप्शन यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ सर्टिफिकेशन सेकंड ऑप्शन यूज्ड फॉर हाइलाइटिंग द वीक स्पॉट्स ऑफ टीचिंग थर्ड ऑप्शन यूज फॉर कंटिन्यूअस फीडबैक फोर्थ ऑप्शन यूज ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन तो यूज ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन यूज फॉर कंटिन्यूअस फीडबैक एगुड़ा तुम आसी जाऊँगी फॉर्मेटिव असेसमेंट आम कि तैयारी करवा कि गठन करवा कि फॉर्म करवा जहाँफल कि आमको फीडबैक दरकार होम से फीडबैक को लेकिन आम नुआ कि करवा है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन माने कि आम पढ़ाऊा पिला से क्वेश्चन पचारा किसी दोष दुर्बलता जदि रहा आम ताकू नहीं पुणी आउ थे आम मेथड चेंज करवा कि अलग वे बुझेगा एगुड़ा हूँ फॉर्मेटिव असेसमेंट भितर जीव वीकनेस कथा जब आसूची कि ये पिला कथा तो देना ये टीचर माने हाइलाइट द वीक स्पॉट ऑफ टीचिंग माने कौन माने आमर कमी रही जाऊँगी टीचर कहीं पिला बुझीपार कहीं आंसर दे पार तो युवा ध्यान देवा भी फॉर्मेटिव असेसमेंट बा इभालुएसन गोटे काम किंतु जो ये यूज फॉर द पर्पज ऑफ सर्टिफिकेशन ये राइट आंसर हम जेहेतु समाप्ति सूचक वर्ष शेष में होची गोटे कोर्स शेष में होची तो आमको ये सर्टिफिकेट दि जाए प्रमाणपत्र दि जाए है जोटा कि प्रोग्रेस रिपोर्ट आम कही था ना तो सहीटा हूँ राइट आंसर यूज फॉर द पर्पज ऑफ सर्टिफिकेशन फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर नेक्स्ट देखो द एम ऑफ दिस टेस्ट इज टू एनालाइज द डिफिकल्टीज ऑफ ए स्टूडेंट तो कौ टेस्ट रो एम हूँ पिलार डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करवा एनालाइज करवा तो फर्स्ट ऑप्शन प्रोग्नोस्टिक टेस्ट सेकंड डायग्नोस्टिक टेस्ट थर्ड स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड फोर्थ अचीवमेंट टेस्ट तो निदानात्मक परीक्षण बा डायग्नोस्टिक टेस्ट आम पिलांकर कौन दोष दुर्बलता रही जानी था है नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बा गठनमूलक परीक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स कौड़ाक मो प्रथम क्वेश्चन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कथा किछि कहिछि तो देखि नबा फर्स्ट ऑप्शन it is diagnostic and remedial second option it gives provision of effective feedback third option it is a type of product evaluation fourth option it gives the opportunity of students participation तो आउ थे देखी ना तो देखो इट गिव्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन एटा ठीक अच्छे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रे पिला माने मध्य इन्वॉल्व रहिबे पिला माने मध्य पार्टिसिपेट करिवे इट इज ए टाइप ऑफ प्रोडक्ट इवैल्यूएशन एटा करा जाए नाही प्रोडक्ट इवैल्यूएशन केतले करा जाए जोटा समाप्ति सूचक पिला केते कोन आउटकम पिलार आसिला कोन पिला लास्ट रे सिकिला प्रोडक्ट इवैल्यूएशन समेटिव रे करा जाए डायग्नोस्टिक बा फॉर्मेटिव बा प्लेसमेंट एथिरे करा जाए नाही हैला तो एटा हमर भूल रहला सी ऑप्शन भूल रहला मन रखियो नेक्स्ट देखो इट गिव्स प्रोविजन ऑफ इफेक्टिव फीडबैक कथा कही फीडबैक कथा आसला माने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हम तापर देखो इट इज डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल तो डायग्नोस्टिक वार्ड देखी देखिए तुम भावीदेवनी कि यहाँ केवल डायग्नोस्टिक असेसमेंट करा जाए था ना ये फॉर्मेटिव असेसमेंट डायग्नोस्टिक और रिमेडियल टीचिंग करा जाए था कहीं ना जो आम गोटे पाठटा पढ़ाऊँ धर साइंस पढ़ाऊँ मु खाद्य विषय तो पिला किसी पचारि पिला जब भूल कहले पिला बुझीपारे तो मुझे डायग्नोस भी करी ना सीठी जे कौन पिला बुझीपारे केमी पिला बुझीपारे आउ थे मुझे कहीदेवी क्लास शेष में 5-10 मिनट नहीं बुझेदेवी तो युवाक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भितर आसो है तो आमर रहिबो ए बी आ डी ऑप्शन राइट आंसर सी टा भूल रहिबो तो ए बी सी कोठी देखि नबा सॉरी ए बी डी सी टा भूल रहिबो हाँ ए बी डी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर ठीक अछि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इज कंसर्न विथ डैश तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट तुम्हें जानिच नॉर्म रेफरेंस रे कौन होता है ना किसी रूल रेगुलेशन थाए ताको बेस करके टेस्ट को कंडक्ट करा जाए क्राइटेरियन रे किसी क्राइटेरिया थाए माने 30 रखले पास 90 रखले पास जमते ओटीईटी तुम होची सीटीईटी होची हैला तो सेटा होची क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट तो या ऊपर मु डिटेल कहू ना वीडियो ऑलरेडी अच्छी थ्योरी क्लास अच्छी ताको देखि नबो आमे एबे क्वेश्चन देखिबा तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इज कंसर्न विथ डैश तो फर्स्ट ऑप्शन हाउ वेल द स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट द स्पेसिफाइड लर्निंग टास्क केते मात्रा रे पिला तार स्पेसिफिक लर्निंग टास्क को कंप्लीट करि पारछि बा बुझी पारछि जानि पारछि सेकंड ऑप्शन टेस्टिंग ऑफ डिजायर्ड लर्निंग आउटकम जहाँ डिजायर लर्निंग आउटकम थिला माने ऑब्जेक्टिव थिला सेटा पिला हासिल करछि कि नै तार आउटकम ठीक पॉजिटिव आसुछि कि नै सेटा देखिबा ना बोथ 1 and 2 ना नन ऑफ दिस तो ऑब्वियसली बोथ 1 and 2 हबो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट रे जो क्राइटेरिया हम रखी कि कंडक्ट करिछु परीक्षा तो सेथिरे पिला ठीक रे सब जिंस सिखि पाला ना नै टास्क को माने लर्न करि पाला ना नाही आ जो आउटकम आसी हमर डिजायर आउटकम आसी कि नै ए दिरे सेरा ऑब्वियसली हम जानिबा तो क्राइटेरिया फुलफिल हेले जाय के दिरे सेरा हम जानि परिबा तो फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर माने बोथ 1 and 2 3 नंबर ऑप्शन में राइट आंसर ठीक अछि नेक्स्ट देखो
द इभालुएसन इन व्हिच द इभालुएसन इज डन बाय द वन हु टीचर्स स्टूडेंट इज तो टिके इनडायरेक्टली दे देछि माने एठी टीचर को कथा कह जाइछि द इभालुएसन इन व्हिच इभालुएसन इज डन बाय टीचर माने इज डन बाय द वन हु टीचर्स स्टूडेंट माने किए जे पिला मान को पढ़ांती माने टीचर तो टीचर को द्वारा जो इभालुएसनटा होता है ताको को इभालुएसन कहा जाए फर्स्ट ऑप्शन इंटरनल सेकंड एक्सटर्नल थर्ड डायग्नोस्टिक फोर्थ प्लेसमेंट तो टीचर को द्वारा होची माने सेटा इंटरनल स्कूल भीतर होची क्लासरूम रे होची तो इंटरनल हैला फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर टिके स्पीडली मैं भी मु कहि दोची किंतु तुमे जेतु पढ़ी सारिछ आ 10-15 दिन कि मासे तुमर एग्जाम अछि तो स्पीडली मु जानि कि कहि दोची अधिका क्वेश्चन हम डिस्कशन करबा तुमे जदी निजे करिया पय चाहछो कथा न सुनि कि पॉज करके निजे मध्य क्वेश्चन देखि करि परिबा ठीक अछि तो नेक्स्ट देखिबा A new and alternative method of assessment that helps in assessing students individual or group performance is तो गोटे नुआ अल्टरनेटिव मेथड असेसमेंट रो जोटे कि इंडिविजुअली पिला को ता सहित ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस माने गोटे पिला किंबा गोटे पिलार ग्रुप रो परफॉर्मेंस को एसेस करि थाए सेटा को प्रकार असेसमेंट बुझि पालो गोटे पिला को मध्य एसेस करि परिबो ग्रुप ऑफ पीपल बा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मान को मध्य एसेस करा जाय को प्रकार असेसमेंट सेटा पचार फर्स्ट ऑप्शन डायग्नोस्टिक सेकंड एंट्रेंस थर्ड पोर्टफोलियो फोर्थ ओपन बुक एग्जाम तो पोर्टफोलियो रे ऑब्वियसली हे परिबो गोटे पोर्टफोलियोटा कोन वीडियो देखिबो अछि हला टूल्स एंड टेक्निक्स रे पोर्टफोलियो आसी जाउची तो पोर्टफोलियो कोन ना पिलार गोटे कृति मूल्यांकन जेटा कि हमें कहितो पिला जदी गोटे भलो काम करूची धरो हमें कहिबा छोट छोट पिलान कथा धरो चित्र करिया को हमें गोटे देलु बा गोटे किछि लेखिया पई देलु डिबेट कहिया पई माने लेखिया पई देलु किंबा गोटे किसी घटनावली विषय धर से किसी देखिक आसी तो गोटे चित्र करिया को आम देदेलु तो से जो इंडिविजुअली से गोटे चित्र कला जो ताको आम तार ता ना लिखिकी तार रोल नंबर लिखिकी तार माने को ईयर से को क्लास रे पढ़ुची सेटा लिखिकी आम रखिबा आम जानि परिया जे पिला ए दिगरे एतिकी मात्रा रे डेवलप करिछि बा एटा तार क्रिएटिविटी अछि सेमिति गोटे ग्रुप वर्क मध्ये आम देई परिबा ग्रुप वर्क जेटा आम प्रोजेक्ट कही था तो ग्रुप वर्क आउटकम कौन आसूची धर आम कहवा कि जो भूमिकंप होता बा जो सुनामी होता जेकोसी गोटे जिनस तो ता उपरे तुम समस्ते मिसिकी गोटे माने चित्र अंकन कर ताकू जमी बुझाऊ से टॉपिक को इंडिकेट करी तुम कर तो पिला माने करेंगे सब ग्रुप ए बी सी डी ग्रुप थी तो सब पिलांकर चित्र को आम आणिकी गोटे फाइल बनैक रखा तो सेटा हूँ पोर्टफोलियो आम जापर जे पिला गुड़ाकर एतिक आउटकम आसी पिला ई ग्रुप पिला माने फास्ट होती ग्रुप पिला माने सेकंड होती तो ये जिनस है आउ टे ब्रीफली कहुई मुझे हल्का तुमको खाली रिकल करदेली जे मैंने वीडियो देखीच बा बुझीच से लिंक कर पार्थ तो पोर्टफोलियो द्वारा आम इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ माने स्टूडेंट मानकर एसेस कर सी ऑप्शन इज राइट आंसर है एंट्रांस टेस्टा कहीं हम एंट्रांस टेस्ट केवल ग्रुप ऑफ पिला मानकर हम गोटे पिला एंट्रांस करा जाए कि सेमती डायग्नोस्टिक टेस्टा हो पार माने इंडिविजुअली आम डायग्नोस कले बेसी सक्सेसफुल हवा माने ग्रुप ऑफ पिला मानकर जदि डायग्नोस करा जिवो तबे विभिन्न प्रकार पिलार विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम थिवो तो सेटा एते फ्रुटफुल हबनी सेटा हेई पारे नाही ओपन बुक एग्जाम मध्य हेई परिबो नाही है ओपन बुक एग्जाम माने कोन माने बही खोलिकी जने आंसर देखिक लिखि पारिबो सेटा नुह सेटा हेई पारिबो नाही तो 3 नंबर ऑप्शन हमर राइट आंसर ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा द ओपन बुक एग्जाम सपोर्ट्स लर्नर टू डैश फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व द क्वेश्चंस एज वेल एज हेल्प इवैल्यूएटर अंडरस्टैंड द लर्नर्स स्किल ऑफ एनालाइजिंग द क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन गेटिंग द आंसर थर्ड ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द आंसर इन आंसर बुक्स फोर्थ ऑल ऑफ दिस तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा पढ़ी दबा थरे जानि परिबो व्हिच टाइप ऑफ असेसमेंट शुड बी डन बिफोर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस पूर्व को प्रकार असेसमेंट करा जाए फर्स्ट ऑप्शन प्लेसमेंट सेकंड फॉर्मेटिव थर्ड समेटिव फोर्थ डायग्नोस्टिक तो राइट आंसर इज प्लेसमेंट इंस्ट्रक्शन आगु प्लेसमेंट ही करा जाए जदि गोटे पिला 6 क्लास रे बसिया पे योग्य नुहे ताकू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव नहीं कि ताकू पढ़े कि ताकू फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करिया किसी जरूरी नुहे माने से तो बुझी परिबोनी किसी ना तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन आगे प्रथम करा जाए जे जो जगह रे माने पिलाटा रही ताकू जो आउटे जगह को निया जाउछि से सेतिकी माने जिबा पे योग्य कि नुहे सेतिकी तार नॉलेज अछि कि नाही सेति प्लेसमेंट इवैल्यूएशन प्रथम करा जाए तापर जदि से जगह रहुछि तबे ताकू नै कि हमें पढ़ेबा ता सहित अलग प्रकार माने एसेस करिक ताकू पुणी तार वीकनेस को स्ट्रेंथ को जानि परिबा माने मो कथा मोटामोटी बुझी पालो कि नहीं जमती कि एग्जांपल आम दबा नवोदय जो स्कूल गुड़ारे पिला माने जाउचंदी तो 6 क्लास रे गोटे एसटी एंट्रांस होउची तो काहे कि एंट्रांसटा होउची जो पिला माने जाउचंदी से माने 6 क्लास नवोदय स्कूल 6 क्लास रे पढ़िया पे योग्य कि नुहे सेटा पछम विचार करा जाय सेटा होउची प्लेसमेंट असेसमेंट तापरे पिला सेठी उत्तीर्ण हेले जे क्लास रे बसले तापरे इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस रे असेसमेंट पुणी करा जाय ठीक अछि तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा For evaluating the qualitative aspect of the expression of thought, which of the following is most suitable? तो क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन करवा आमर चिंताधारा को आम गुणात्मक भाव में एक्सप्रेस करवा तो सेटा मापिया कौ प्रकार
एसेसमेंटा सुइटेबल कौ प्रकार टेस्टा सुइटेबल माने बुझी पारुछो आमे जदि किछि लेखुछु प्रत्येकटी पिला अंधर आमे 5 जण पिला आछु आमे किछि किछि लेखिलु किछि आउटपुट देलु तो सेगुडा को केते दूर क्वालिटेटिव हमर एक्सप्रेशनटा केते दूर क्वालिटेटिव अछि तो सेटा मापिया पई को प्रकार टेस्ट करा जाय फर्स्ट ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट सेकंड शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट थर्ड एसे टाइप टेस्ट फोर्थ ओरल टेस्ट तो राइट आंसर रहिबो तुमरो एसे टाइप टेस्ट जानि परथो एसे टाइप टेस्ट रे कोन हबो आमे निजे चिंता करबा निजरो थॉट टाको आमे एक्सप्रेस करबा आ सेई जो एक्सप्रेस आमे कलु ताकू टीचर पढ़ी की एनालिसिस करी की जानिबे एटा क्वालिटेटिव कि नुहे तो थॉट को एक्सप्रेस कले ही जाकि जानिबे तो एसे टाइप रे आमे थॉट को माने एक्सप्रेस करबा शॉर्ट आंसर रे तो थॉट को एक्सप्रेस करि परिबा नाही गोटे लाइन रे लिखि हबो ऑब्जेक्टिव तो गोटे वर्ड रे थिबो गोटे सेंटेंस रे थिबो सेटा मते ही परिबा नाही ओरल टेस्ट भी हे परिबो नाही ओरल टेस्ट रे आमे केते एक्सप्रेस करबा गोटे लाइन दी लाइन किबा गोटे कविता गाई परिबा एमति करि परिबा किंतु निजरो थिंकिंग प्रोसेस को सबुठार भलो भाबरे डिस्क्राइब करि हबो एसे टाइप रे आ सेइथिरु ही जणा पडिबो कोटा क्वालिटेटिव नुह तो 3 नंबर ऑप्शन हमरो राइट आंसर रहिला ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा The main aim of continuous evaluation method is to dash तो continuous evaluation method रो मुख्य लक्ष्य कौन निरंतर परीक्षण जेटा कहूँ तो फर्स्ट ऑप्शन टू इवैल्यूएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड सेकंड ऑप्शन डिक्रीज द डिफिकल्टी बाय कंडक्टिंग पीरियोडिक टेस्ट थर्ड ऑप्शन डिक्रीज द बर्डन बाय कंडक्टिंग स्मॉल टेस्ट फोर्थ ऑप्शन प्रॉपर इवैल्यूएशन फॉर डल स्टूडेंट तो जापर 2 3 4 तो हेनी डल स्टूडेंट मान को प्रॉपर इवैल्यूएशन करने कंटिन्यूअसली असेसमेंट करा जाए तो भूल डल स्टूडेंट बोली आम क्या मेंशन भी करें ना से तो भूल रहा बर्डन को डिक्रीज करने यहाँ भूल रहा स्मॉल टेस्ट बर्डन को डिक्रीज करने भूल रहा पीरियोडिक टेस्ट डिफिकल्टी को डिक्रीज करने यहाँ भूल रहा भूल माने पार्शियली भूल रोचे एगुड़ा पूरापूरी तो भूल नुह पार्शियली भूल रोचे किंतु आम राइट आंसर सब एप्रोप्रिएट आंसर रोचे टू इवैल्यूएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड जदि कंटिन्यूअसली आम पिला को एसेस करियो तो पिलार विभिन्न प्रकार एस्पेक्ट को आम इवैल्यूएट करि परिबा तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर नेक्स्ट देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन माने कौन इवैल्यूएशन ऑफ द होल करिकुलम second option evaluation of all round development third evaluation of whole intellectual ability fourth evaluation of all students simultaneously तो राइट आंसर कौन रही तुमको देइछि कॉम्प्रिहेंसिव माने आमे स्कॉलास्टिक विथ को स्कॉलास्टिक सबको नेकी इवैल्यूएट करबा तो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इवैल्यूएशन ऑफ होल करिकुलम फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर A system of school-based evaluation of students that covers all aspects of student development is called. आउथरे पढ़नबा A system of school-based evaluation. गोटे school-based evaluation of students that covers all aspects of students development. अच्छा गोटे school-based evaluation जोटा कि student मानकर सबु aspect रो development रो aspect को cover करूची हैला तो सेटा को प्रकार टेस्ट आमे कहि परिबा assessment एज लर्निंग assessment ऑफ लर्निंग assessment फॉर लर्निंग कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तो ऑब्वियसली गोटे ही आंसर बारी पड़ी जाऊँगी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो कि पिलार सब एस्पेक्ट को आम जापर पाठ पढ़ा भी सहित खेल नाच कूद सबको जापर तो फॉर ऑप्शन इज राइट आंसर नेक्स्ट देखो द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मीन्स तो आम जो यूज करूँ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तो से कॉम्प्रिहेंसिव रो माने कौन तो फर्स्ट ऑप्शन को स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट सेकंड एकेडमिक स्किल थर्ड स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट फोर्थ स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट मुझे आगे कही सारे बारंबार भी कही तो बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट को जब आम इनक्लूड करूँ आम कहवा कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है नेक्स्ट वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटिन्यूअस असेसमेंट इज टू यूज इवैल्यूएशन डैश तो कंटिन्यूअस असेसमेंट जो करा जाउची तो तार गोटे मुख्य उद्देश्य कौन फर्स्ट ऑप्शन टू मेंटेन ए डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस सेकंड to chart a career program for the student third to understand every child's personality fourth to improve the overall school performance पिला मानकर व्यक्तित्व को बुझीबा ना पिला मानकर परफॉर्मेंस को डेवलप करिबा ना पिला मानक पई कैरियर प्रोग्राम गोटे कंडक्ट करिबा ना पिला मानक ठारू जहा हमें माने आशा करूछु जो डिजायर परफॉर्मेंस रही छि ताको मेंटेन करिबा तो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन टू मेंटेन ए डिजायर स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर नेक्स्ट देखो साइलेंट फीचर ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इनक्लूड्स तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो कोटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स तो कंटिन्यूटी ऑफ असेसमेंट एम्फासिस ऑन थॉट प्रोसेस डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग ऑल ऑफ द अबव
तो राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर। नेक्स्ट कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन डैश, तो फर्स्ट ऑप्शन इज मल्टी डायमेंशनल, सेकंड इन्वॉल्व्स मल्टीपल टेक्निक्स, थर्ड इन्वॉल्व्स डिफरेंट पर्सन्स, फोर्थ ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ये सब गुड़ाक आसला। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग, तो फर्स्ट ऑप्शन देखो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी, फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ फंक्शनलिटी। तो द थ्री प्रिंसिपल ऑफ CCER, तो ये जो चार्टा तुमको ऑप्शन देछि से भितर कौ तीनटा होची कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो प्रिंसिपल तीनटा। तो तुम जानी पारुछ फ्लेक्सिबिलिटी, वेराइटी, फंक्शनालिटी एगुड़ाक रहिबो CCE भितर, किंतु इकोनॉमी कथा आसीबो नाही। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी नुहे, ता माने 2 3 4 कोठी होची सेटा देखो 2 3 4, 4 नंबर ऑप्शन 2 3 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट द कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट ऑफ CCE आर लिंक टू, कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट ऑफ CCE लिंक टू है माने जो CCE रो जो कॉम्प्रिहेंसिव जो गोटे उद्देश्य रही कॉम्प्रिहेंसिवली जो आम तार गोटे ऑब्जेक्टिव रखुचु, तो सेटा को जिनस को लिंक करुच्ची। फर्स्ट ऑप्शन पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज, सेकंड एबिलिटीज इन को करिकुलर एक्टिविटीज, थर्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फोर्थ इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। तो तुम जानी सारी तुमर इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड कथा ये आसब ना, पिलांकर इंटरेस्ट थाउ बा न थाउ कि जहाँ भी गोटे माने आम कहीपर तांकर एटीट्यूड जमती होता न होता ता सहित CCE कौन लिंक रखुना। आम CCE रो उद्देश्य कौन आमर आम पिलार केते कौन स्किल रही, पिला पाठपढ़ा दिगरे केते डेभलप करिछि, तार को करिकुलर एक्टिविटीज दिगरे मध्ये केते डेभलप करछि, आम सेटा जानिया। हाँ पिलांकर इंटरेस्ट कोथिरे अछि सेथिरु जणा पड़ि जो, पिलांकर एटीट्यूड कौन सेथिरु जणा पड़ि जो, किंतु सेटा गोटे कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट नुहे, सेटा हमर किंतु उद्देश्य गोटे नुह। ठीक अच्छे, तो डी ऑप्शन हम ना। पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज पिलार जाना सीटा हम, एबिलिटीज इन को करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज खेलकूद नाच गीत सबुरे पिलार केमती कौन एक्टिविटीज रही, केते कौन स्किल रही, एबिलिटी रही से जाना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैंने पाठपढ़ा क्षेत्र में केते डेवलप कर जाना, किंतु इंटरेस्ट एप्टीट्यूड बा एटीट्यूड एगुड़ा जाना उद्देश्य नुहे, यहाँ इनडायरेक्टली जना पड़ जाए। तो डी ऑप्शन सॉरी 4 नंबर ऑप्शन टा काटी दियो, 1 2 3 कोठी अच्छी से राइट आंसर रहा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक अच्छे, बुझीपार। नेक्स्ट देखिए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली एम्स एट प्रमोटिंग डैश। तो फर्स्ट ऑप्शन कंपटीशन एमंग चिल्ड्रेन, सेकंड कंपटीशन एमंग टीचर्स, थर्ड एकेडमिक एक्सीलेंस एमंग चिल्ड्रेन, फोर्थ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो कंपटीशन तो हम ना, टीचर मान भितर कंपटीशन लगे देवा, पिला मान भितर कंपटीशन हवा बा एकेडमिक एक्सीलेंस पिला मान भितर रहिबा सेटा नाही। इंक्लूसिव एजुकेशन राइट आंसर है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तुमर कोन रही द पर्पज ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज, तो CCE रो उद्देश्य कोन पचारिछि। फर्स्ट ऑप्शन टू कंट्रीब्यूट टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, सेकंड ऑप्शन ओनली सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, थर्ड ऑप्शन टू मेक टीचर सेंटर एटमॉस्फेयर, फोर्थ ऑप्शन इंटरवेंशन एंड असेसमेंट। तो ऑप्शन गुड़ा आउे देखी नब। तो राइट आंसर तुम रही फर्स्ट ऑप्शन टू कंट्रीब्यूट टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। होलिस्टिक माने सामग्रिक, को स्कॉलास्टिक भी स्कॉलास्टिक भी, तो से आमर CCE टा करा जाए। तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो उद्देश्य होची पर्पज होची टू कंट्रीब्यूट टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। Which of the following is not an objective of continuous and comprehensive evaluation? तो CCE रो कोटा गोटे ऑब्जेक्टिव नुहे, उद्देश्य नुहे। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो इट इज ए डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, सेकेंड ऑप्शन टू डेवलप कॉग्निटिव साइकोमोटर एंड इफेक्टिव स्किल, थर्ड ऑप्शन टू एम्फासाइज मेमोराइजेशन, फोर्थ ऑप्शन फॉलो अप वर्क टू इम्प्रूव अपन द लर्निंग। तो राइट आंसर तुम जानी सारी मेमोराइजेशन कथा आसूची माने माने घोषिकी मन रखा कथा आसूची माने सेटा आमर ये भूल हम माने आमर ये राइट आंसर हम, किंतु ये स्टेटमेंटा भूल जेहेतु आम नोट पचारि तो आमर 3 नंबर ऑप्शन टा राइट आंसर हम। क्वेश्चन कौन थिला? क्वेश्चन थिला कोटा गोटे CCE इवैल्यूएशन रो ऑब्जेक्टिव नुह, तो घोषिकी मन रखाटा ऑब्जेक्टिव नुह। 3 नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा द कंटिन्यूअस एस्पेक्ट ऑफ CCE टेक्स केयर ऑफ द डैश एंड डैश एस्पेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन। तो CCE टा को प्रकार इवैल्यूएशन को माने कंटिन्यू करे। तो फर्स्ट ऑप्शन कंटिन्यूअल पीरियोडिसिटी, सेकंड ऑप्शन कंटिन्यूअल वैलिडिटी, थर्ड ऑप्शन कंटिन्यूअल रिलायबिलिटी, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस।
तो CCE माने कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यही वर्ड रो अक्षरिक अर्थ कटा को बुझाऊँ तुम से प्रथम आइडेंटिफाई कर। तो ये तुम राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन कंटिन्यूअल एंड पीरियोडिसिटी कंटिन्यू बेसिस होतो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव कौन माने सामग्रिक भाव में होतो है सामग्रिक माने सब प्रकार खेल कूद आरंभ करके पाठ पढ़ा सब प्रकार जिनस से जाऊथो सब प्रकार इवैल्यूएशन कर जाऊथो तुमर ये केवल स्पेसिफिक कहीदे कंटिन्यूअसटा कौ कौ इवैल्यूएशन को इनक्लूड करुच्ची माने कंटिन्यूअस अर्थ कौन ताने तुमको पचारि तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है कंटिन्यूअल एंड पीरियोडिसिटी है फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। An examination that is a part of ongoing and periodical evaluation is तो फर्स्ट ऑप्शन कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन सेकंड ऑप्शन कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन थर्ड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फोर्थ नॉन ऑफ द एबव क्वेश्चन पचारि गोटे आम एग्जाम करवा जोटा कि पीरियोडिक इवैल्यूएशन रो गोटे पार्ट ऑनगोइंग पीरियोडिक इवैल्यूएशन रो गोटे पार्ट तो ताको आम कौन कहवा तो ऑनगोइंग पीरियोडिक दे देछि माने कौन हम राइट आंसर तुम रहिबो एक नंबर ऑप्शन कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन हम कंटिन्यूअली आम करुवा कंटिन्यूअसली आम करुवा धर एकक परीक्षा कले माने शनिवार दिन गोटे कले तापर मासिकिया कले तापर 3 मासिया कले बा 15 दिन थरे कले एभलिया तो कंटिन्यूअसली आम इवैल्यूएशन करवा ऑनगोइंग प्रोसेस को जानिया फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर बुझी पारछो एगुला सब जानिथिबो समस्ते जदि डाउट होची कमेंट सेक्शन में पचारिबो। नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द चैलेंजेस फॉर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फर्स्ट ऑप्शन लार्ज क्लास साइज सेकंड ऑप्शन हाई पीपल टीचर रेशियो थर्ड ऑप्शन रिमेडिएशन एंड एनरिचमेंट तो कोटा चैलेंज कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पे कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पे तो ऑप्शन गुड़ा देखि नबा 1 and 2 2 and 3 1 and 3 and 1 2 3 तो राइट आंसर तुम रहिबो 1 2 3 ऑल फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर रहिबो जदि लार्ज क्लासरूम होउची तबे मध्य चैलेंजेस रहिबो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पई टिके डिफिकल्टी टीचर फेस करिवे हाई पीपल टीचर रेशियो माने सी लार्ज क्लास कथा कहा जाउची माने अधिका पिला थिबे अधिका टीचर थिबे तो से कौन हम 30 जन पिला गोटे टीचर रखा जाउची जदि हे जिवे सिठी 500 जन पिला तो निहाती भाव टे प्रोब्लेम हो जो 400 जन पिला है प्रोब्लेम हम रिमेडिएशन एंड एनरिचमेंट भी प्रोब्लेम हम जदि कंटिन्यूअसली आम इवैल्यूएशन करूँ ताकू तापर रिमेडिएशन करिया धर 7 दिन थोड़े एग्जाम कलु जो पिला माने किछि बुझी पाले नै ताकू पुणी रिमेडियल टीचिंग करिया जो पिला माने भलो कले ताकू पुणी एनरिचमेंट माने जोगै देबा माने जोटा कि गिफ्टेड पिला मानक कथा कहा जाउची अधिका केमति माने भलो करिवे अलगा दिगो को तांको केमति क्रिएटिविटी मान कर डेवलप हो सेउडा को आम लक्ष्य करिया तो एमति करू करू का आ सिलेबस सरीबो नाही कने कंटिन्यूअसली जतले आम एग्जाम करूथाउ सेतले कोन हो एई सब गुडा को ऊपर लक्ष्य रखी रखी की आमर सिलेबसटा ठीक टाइम रे कंप्लीट हो पारिबो नाही तो सब गुडा को गोटे गोटे चैलेंजेस बुझी पारुथबो। नेक्स्ट देखिबा इन सीसीई व्हाट परसेंटेज फॉर्मेटिव असेसमेंट सीसीई रे केते परसेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट थाए तुमर देखिथिबो एबेका सॉरी एबेका प्रोग्रेस रिपोर्ट रे आम बेले जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थिला सेथि FA1 FA2 एमति नथिला एबेका प्रोग्रेस रिपोर्ट दिया जाउची ताकू टिके मार्क करथिबो माने अप टू डेट थिबो बाय चांस क्वेश्चन आसी जाय पारे तो ये क्वेश्चन माने से थ्रू ही आसी एबेका जो तुम प्रोग्रेस रिपोर्ट देछि FA1 FA2 FA3 एमती थाए तो केते परसेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट रहउची सीसीई रे तो राइट आंसर तुम रहिबो 50% 3 ऑप्शन इज राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हैला मन रखते बेटा को। नेक्स्ट देखिबा हम टिके स्पीडली कहि दउची जानि कि टिके स्पीड करूची काइना एग्जाम तो पाखी आसले तुम ऑलरेडी सब जिंस कवर कर सारिचो खाली क्वेश्चन पहुंचबा तुम पाखरे जरूरी तो मो कथा जदि तुम माने तुमको बेसी स्पीड लागुची टिके स्लो करके सुनिबो अदरवाइज निजे क्वेश्चन को करिया पे चेष्टा कर। बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट इज पॉसिबल फर्स्ट ऑप्शन इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स सेकंड ऑप्शन इवैल्यूएशन ट्वाइस इन ए ईयर थर्ड ऑप्शन कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन फोर्थ ऑप्शन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्वेश्चन आउथरे देखो क्वेश्चन तुम देछि बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट इज पॉसिबल ट्रू इवैल्यूएशन माने कोउथरे पॉसिबल देछि तो इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स माने समेटिव इवैल्यूएशन कथा देछि ट्वाइस इन ए ईयर जोटा कि सार्मासिक परीक्षा कथा कहा जाइए कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन तो राइट आंसर तुम कौन रहिबो कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन इज राइट आंसर कंटीन्यूअसली आम जदि करवा पीरियडिकली जदि आम पिला को माने इवैल्यूएट करूछु तो पिलार एक्जाक्टली इवैल्यूएशन हो पार मैंने केते कौन से आगुची केते कौन पछौची के ठीक दुर्बलता होची तो आम जानी परिया कंटीन्यूअसली जदि करवा कंटीन्यूअस माने पूरा गोटे दिन नुह एमती 7 दिन गैप देगी एकक परीक्षण 15 दिन को थरे ए भलिया हैला डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरीली ए पार्ट ऑफ डैश फर्स्ट ऑप्शन फिजिकल डेवलपमेंट सेकंड सोशल डेवलपमेंट थर्ड इमोशनल डेवलपमेंट एंड फोर्थ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो कॉन्सेप्ट डेवलप करियारे करवा हूँ कौ प्रकार गोटे डेवलपमेंट धर आम गोटे किसी पढ़ाऊँ तो पिला भितर कॉन्सेप्टा को आम क्लीयर करिया कॉन्सेप्ट बिल्ड करिया तो
कौ प्रकार डेभलपमेंट सेटा हम इंटेलेक्चुअल हम बौद्धिक हम तो डी ऑप्शन आम राइट आंसर रहिबो ठीक अछि नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो कोटा गोटे कॉग्निटिव डेवलपमेंट बा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रो पार्ट नुहे लैंग्वेज रीजनिंग थॉट विजन तो राइट आंसर रहिबो विजन विजनटा गोटे बौद्धिक शिक्षण रो माने पार्ट नुह विजन माने देखिबा तो नेक्स्ट देखो द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड विल स्लो डाउन इफ डैश तो सोशल डेवलपमेंट गोटे पिलार स्लो हो जाए कौथि तो फर्स्ट ऑप्शन द चाइल्ड इज नॉट अलाउड टू गो इन हिज नाइबरहुड बिकॉज ही विल लर्न एविल फ्रॉम देयर माने अन्य सांगसाथी मान पाखु पिला को छाड़ा जाए कहीं से खराब जिन सब शिखो से तार सोशल डेवलपमेंट कमी जाए ना ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर द चाइल्ड इज अनेबल टू कम्युनिकेट विथ अदर माने सी ठीक रे तार लैंग्वेज डेवलपमेंट होन था भाषा तार माने भाषा परिपक्वता आसी ना से अन्य मान सहित कम्युनिकेट करें ना से तार सोसिएबल सी सोसिएबल हो पारे ना ना द चाइल्ड इज हैंडिकैप्ड पिला जदि हैंडिकैप्ड रोचे तेज से लोक ताको हेड करती माने घृणा करती पाखे मिसाती से ना ऑल ऑफ द एभव तो कौन पिलार सोशल डेवलपमेंट हो पारे ना ठीक रे तो राइट आंसर रहिबो ऑल ऑफ द एभव कोठना कोठी तीनटा सारा हमर ठीक रोचे है तो हैंडिकैप जो मैंने अच्छा से मैंने नॉर्मल लोक से दूरांती माने ठीक से सहित मिसंती ना से राइट आंसर रहिबो आउ जन जनकर कथा कहबार टिके प्रॉब्लम रुहे कम्युनिकेट से ठीक रे करि पारंती ना तो से लोक मैंने ठीक से सहित डिस्कसन करती ना फास्ट ऑप्शनटा भी तो राइट आंसर केतेक लोकंक घरे पिला मानकु खेलिया पे छाड़ंतीनी अन्य अन्य गाँव रे पिला मानक सहित मिसिया पे छाड़ंतीनी जो थी पिला सोसिएबल हो पारे कहीं तांकर थिंकिंग थाए कि पिला से सहित मिसी खराब जिनस शिखुची तो जहाँफल कि पिलार सोशल डेवलपमेंट ठीक रे हो पारे ना तो ऑल ऑफ द एबव हमर राइट आंसर रहिबो नेक्स्ट देखिबा इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज मोर ससेप्टेबल टू द इन्फ्लुएंस ऑफ डैश देन द फैमिली इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज मोर ससेप्टेबल टू द इन्फ्लुएंस ऑफ डैश देन द फैमिली तो फर्स्ट ऑप्शन रिलेटिव्स सेकंड टीचर्स थर्ड फ्रेंड सर्कल फोर्थ सोसाइटी तो राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन सोसाइटी द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द इन्फांट बिगिन फ्रॉम डैश तो पिलार लैंग्वेज डेवलपमेंट केबेरु स्टार्ट होता है फर्स्ट ऑप्शन 5 मंथ सेकंड द बाथ क्राई 1 ईयर 6 डे तो कौटा राइट आंसर है बेटा तुम बही रे देजी बीएड बही रे डायरेक्ट स्टेटमेंट देइतिला तो राइट आंसर तुम रहिबो द बाथ क्राई पिला जतबे प्रथमे जन्म हुए प्रथमे कांदे सेइथिरु तार लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है आ को बही रे देजी पिला जतबे माँ पेट भितर थाए सेतबुळु डेवलपमेंट होता है लैंग्वेज रो किंतु तुम बही जेतु देजी बाथ क्राई तुम सेटा राइट आंसर रखियो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर नेक्स्ट देखो abilities like reasoning and problem solving ability is related to abilities like reasoning and problem solving ability is related to first option physical development second cognitive development third emotional development fourth language development तो राइट आंसर तुम ये कौन रहिबो क्वेश्चन पचारिछि रीजनिंग आउ प्रॉब्लम सॉल्विंग तो ये तुम डायरेक्ट आंसर रहिबो तुम कॉग्निटिव डेवलपमेंट को है सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट समराइज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग तो डेवलपमेंट एंड लर्निंग भितर जो रिलेशनशिप अच्छी सेटा ये चार्टा स्टेटमेंट रू कौ स्टेटमेंटा बुझाऊँगी फर्स्ट ऑप्शन डेवलपमेंट एंड लर्निंग एफेक्ट ईच अदर सेकंड ऑप्शन डेवलपमेंट प्रोसेस लेग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस थर्ड ऑप्शन डेवलपमेंट इज सिनोनिमस विथ लर्निंग फोर्थ ऑप्शन लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेस तो राइट आंसर तुम ये रहिबो फोर्थ ऑप्शन तुम देती ए आउ डी तो ए आउ डी कौन देती तुम राइट आंसर रहिबो ए देती डेवलपमेंट एंड लर्निंग एफेक्ट ईच अदर निहाती भाव में प्रभाव पकाए डेवलपमेंट और लर्निंग निहाती भाव परस्पर उपर प्रभाव पकाती पिलार जब डेवलपमेंट हो नथिबो तेबे लर्निंग से ठीक रे करि परिबो नाही जदि लर्निंग ठीक रे करि परिबो नाही तेबे तार डेवलपमेंट भी भल रही परिबो नाही तो फर्स्ट ऑप्शन टा राइट आंसर रहला और डी ऑप्शन देखो लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेस एटा मध्य राइट आंसर है तो ए डी हमर राइट आंसर रहइबो हला नेक्स्ट देखो डेवलपमेंट फॉलो ए पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट peculiar to it. This statement is related to which principle of development? Development follows a pattern of development peculiar to it. So first option principle of continuity, second principle of sequentiality, third principle of generality to specificity, fourth option principle of differentiability. तो राइट आंसर तुम रहिबो एठी सेकंड ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी ठीक अछि प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी इज राइट आंसर नेक्स्ट Which of the following is the development norm for a 6 to 8 month old child? तो डेवलपमेंट नॉर्म
माने कौन गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स पचारि 6 ରୁ 8 वर्षर पिलार डेवलपमेंट उपरे कोटा गोटे रूल रेगुलेशन बा कोटा गोटे आमर तार कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट ऑप्शन द चाइल्ड किक्स एमलेसली माने तार किसी लक्ष्य न थाए किंतु से गोइठा मारि थाए एडे साडे गोड़ हलै थाए छोट छुआटे 6 ରୁ 8 मासर छुआ। सेकेंड ऑप्शन द चाइल्ड बिगिन टू ग्रास्प टॉय इन हैंड तो टॉय को से धरी पारे ठीक रे। थर्ड ऑप्शन द चाइल्ड हैज फ्री एंड एक्टिव मोमेंट ठीक भाव में सी मोमेंट करि पारे एक्टिवली मोमेंट करि पारे। फोर्थ ऑप्शन द चाइल्ड कैन पिक अप द ऑब्जेक्ट तो जेकोसी गोटे जिनस को पिला धरी पारे। तो राइट आंसर तुम ये रहिबो फोर्थ ऑप्शन द चाइल्ड कैन पिक अप द ऑब्जेक्ट। फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल डेवलपमेंटा क्या द्वारा प्रभावित होता है पिलार। फर्स्ट ऑप्शन जेनेटिक इनहेरिटेंस सेकेंड न्यूट्रिशनल स्टेटस थर्ड opportunity for movement and exercise fourth option all of the above। तो राइट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दी एबव सब गुड़ा इंपैक्ट पकई था पिलार डेवलपमेंट उपरे तो फिजिकल डेवलपमेंट उपरे। तो आज आम एतकी क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करिथिया भल भाव देखि नेबो क्वेश्चन को नेक्स्ट आउ किछि क्वेश्चन सहित आसीबी। थैंक यू।